इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बच्चों, आज जो है पार्ट 3 जो जीवन मौलिक इकाई से जो भी पार्ट उसका 2 वीडियो बना दिए है पहले, और ये जो है पार्ट 3 है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख चुके तो उसको भी देख लिए। मॉडल सेट इसके बाद जल्द ही आएगा तो उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अगर होने से मॉडल सेट का आपको ये चाहिए तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, अगर चाहे पहली बार चैनल में आए तो लाइक करेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे चैनल से आपको मॉडल सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम भी स्टडी करते हैं, इसीलिए डेली वीडियो नहीं डाल पाते, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। झारखंड बोर्ड से क्लास 9 का है, ये पार्ट 3 है। इसका 2 वीडियो डाल दी, इस जीवन की मौलिक इकाई से ही उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये 1 शॉट सोल्यूशन है। तो देख सकते हैं तुम लोग, ये चैप्टर 5 है, बायोलॉजी का भाग है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जीन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो सब लॉक कर दिए, आप देखेंगे जीन के बाद। तो जीन जो होता है डीएनए होता है। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म, तो ये 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए का बुनियाद का कार्यक्षम घटक जीन होता है। उसका जो होता है उसका बुनियाद, डीएनए का जो बुनियाद होता है क्या होता है उसका जीन का, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, जीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे केंद्रक का जो होता है जी, उसमें डीएनए में उसका जो कार्य है, उसका क्या कार्य रहता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। यह कोशिका के सभी उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्या होता है, यह कोशिका के सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। क्या कहता है, यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का क्या करता है, ये करता है, भेजने का कार्य करता है। डीएनए का यही काम होता है कि यह उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है, और यह आनुवंशिक जो सूचना होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या भेजने का इसका यही होगा। मान लीजिएगा कि उस जो बच्चा पैदा होगा, उसका पापा का जो गुण था, उसके बच्चों में भी वो गुण क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। यही डीएनए का ये है, ठीक है। तो उसका जो जीन के बारे में देख लिए, उसका जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे उसको। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में देखेंगे, और एस्ट्रोल है ना, तो उसको भी देखेंगे। तो उसका भाग कितना कितना है, 2 भाग होते हैं उसका, क्या कोशिका द्रव्य का। तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य को देखते हैं। तो यहाँ से देख सकेंगे उसको, ठीक है बच्चों। चलो, अरे थोड़ा उल्टा पलटा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख, कोशिका वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या होता है, कोशिका वह द्रव्य जिसमें जो होता है सभी कोशिकाएं जो होता है, सभी कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं। सभी कोशिकाएं क्या अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं, अंगक पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। यह जिसमें जैविक व कोटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। क्या होता है, यह यहाँ जिसमें जैविक व कोटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसके 2 भाग होते हैं। इसका जो होता है कितना भाग होते हैं, 2 भाग। तो इसका स्ट्रोल बोला जाता है सब पहला भाग, उसके बाद नेक्स्ट उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य को देख, कोशिका वह द्रव्य जिसमें क्या होता है सभी कोशिका क्या होता है, अंगक पाए जाते हैं। अंगक पाए जाते हैं, वो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है, ठीक है बच्चों। उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें जैविक व कोटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो होता है 2 भाग होता है, एस्ट्रोल। तो सबसे पहले एस्ट्रोल को देखेंगे। तो वहाँ से उसको देखेंगे। तो एस्ट्रोल यहाँ से देखेंगे, जलीय द्रव्य जिसमें विभिन्न प्रोटीन होता है। क्या होता है, जलीय द्रव्य होता है जिसमें विभिन्न क्या होता है, प्रोटीन होती है। इसमें 90% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, 90% क्या होता है, जल होता है, ठीक है। 90% जल होता है। 7
प्रतिशत क्या होता है, प्रोटीन होता है, 7% प्रोटीन होता है, और 2% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, 2% क्या होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट, और अन्य अवयवन मतलब और मतलब उसमें ये मिक्स होता है और भी कुछ होता है। देखो 90 से 97 तो कितना, 97, 98, 99, तो 1% उच्च और कुछ होता है, 98, 99, अच्छा 97, और इसका 2 मतलब अन्य अवयव होते हैं। तो इसका पूरा 100% मतलब जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होता है, 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2 कार्बोहाइड्रेट, 1% अन्य मतलब कुछ होते हैं, ठीक है, उसके साथ मिक्स। तो इसको देख लिए। अब जो आते हैं नेक्स्ट इसका, तो यहाँ से देखेंगे कोशिका अंगक, ठीक है बच्चों, कोशिका अंगक। तो सबसे पहले इसको लॉक करते हैं, यहाँ से लॉक कर दे। आप देखेंगे कोशिका अंगक, विभिन्न प्रकार के अंग जो होता है, क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंग जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, 2 झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं। जैसे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। क्या, विभिन्न प्रकार के झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, 2 झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं। क्या होता है, कोशिका विभिन्न प्रकार के अंगक होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। क्या होता है, वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। और कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, 2 झिल्ली या बिना झिल्ली के भी होते हैं। कुछ ऐसे झिल्ली होता है जो बिना झिल्ली के भी होते हैं जैसे। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे उसका एक प्लाज्मा झिल्ली बोल अंगक होता है। क्या होता है, अनद्रव्य जालिका। क्या होता है, अनद्रव्य जालिका। लाइसोसोम होता है, गोल्जिका, रिक्तिका, और जो प्लाज्मा झिल्ली का जो भाग होता है, एक यूकेरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसके अंदर में सब कुछ ये सब मतलब अंगक होता है। अनद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, गोल्जिका, रिक्तिका होता है ना। तो उसके बाद इसका जो होता है दोहरा झिल्ली वाले अंगक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी के नाम से भी उसको जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो लबक इसके अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। उसके क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और लबक इसके पास अपना क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, उसके पास जो होता है खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और उसके डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, इसका होता है डीऑक्सी राइबो DIXOXY होता है, डीऑक्सी DIOXY ऑक्सी, RIBO राइबो NUCLI न्यूक्लिक होता है एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, बिना झिल्ली वाले अंगक को यहाँ से देखेंगे, ठीक। जो बिना झिल्ली वाले अंगक होते हैं उसका क्या है, बिना झिल्ली वाले अंगक उसका नाम राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है और माइक्रोट्यूबुलस होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबुलस होता है। राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, माइक्रोट्यूबुलस होता है, ठीक है। इसका 3 पार्ट होता है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबुलस, ठीक है। इसका 3 होता है। उसके बाद यहाँ से आएंगे गल्जी उपकरण। क्या है गल्जी उपकरण, तो यहाँ से इसको लॉक करते हैं। तो गल्जी उपकरण क्या है, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं समूह है। क्या है, यह पतली झिल्ली युक्त होता है। क्या होता है, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी क्या होता है, पुटिकाओं की समूह होता है। क्या, पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर साजी रहती। क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर समांतर साजी रहती है। इनका आविष्कार जो होता है, खोज क्या ने, कामिलो ग्लोगी ने किया। इसका जो आविष्कार क्या है, कामिलो ग्लोगी ने किया। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी जो होता है, RBC होता है, RBC सैविक सेल यह अनुपस्थित होता है। इसमें जो होता है RBC सैविक सेल में यह सेल्स में क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित होता है। इसका खोज किसने, कैमिलो गोलिगो ने किया है, ठीक है। और स्तनधारी जो होता है ये प्रोकैरियोटी स्तनधारी RBC को जो होता है सैवी सेल में यह अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। इनका आविष्कार खोज कैमिलो गोलिगो ने किया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे गल्जी उपकरण को देख लिया। उसके बाद गल्जी के कार्य क्या है उसका कार्य को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम उसका कार्य देखेंगे। यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। क्या होता है? यह लिपिड बनाने का सहायता करते हैं। यह लिपिड बनाने का सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद यह माध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। यह माध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है, ठीक है। यह स्वभाव के स्रावित होता है। यह स्वभाव से स्रावित होता है। यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। यह स्वभाव से स्रावित होता है। यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद अन्द्रव्य जालिका में यह संश्लेषण लिपिड संग्रहण गल्जिकाएं में किया जाता है। क्या कहता है? गल्जिकाएं में किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। क्या करते हैं? भेज दिया जाता है। तो इसको तुम लोग देख सकते हैं। यह अन्द्रव्य जालिका संश्लेषण लिपिड का संग्रहण गल्जिकाओं में किया जाता है और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न भेज क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ उसका जो और कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। तो यह पुटिका में पदार्थ संचयन रूपांतरण बंद करना होता है। क्या? पुटिका जो होता है उसमें पदार्थ का संचयन होता है, मतलब उसको संचयन मतलब छानना जैसे इसे समझो, ठीक। रूपांतरण होता है और बंद करना, ठीक है। उसके बाद गल्जिका जो होता है, गल्जिका के द्वारा लाइसोजोम को बनाया जाता है। क्या होता है? गल्जिका के द्वारा लाइसोजोम को क्या करे को भी बनाया जाता है, ठीक है। यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनने में मदद करता है। यह कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में बनने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम उसका नेक्स्ट क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। ये क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसका जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं इसको। क्या का पावर हाउस या ऊर्जा घर एटीपी के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। यह दोहरा झिल्ली वाले होते हैं। ये क्या होता है? दोहरा झिल्ली वाले होता है। ये यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ये क्या होता है? यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है यही क्या बाहर की परत चिकनी होता है। क्या होता है? बाहर का जो परत होता है वो क्या होता है बच्चों? चिकनी होता है, ठीक है। एवं ये छिद्र होता है। क्या होता है? ये छिद्र होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ से तो यहाँ से देखेंगे बाहर परत चिकनी और छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। अतः परत बहुत बलित होता है और क्रिस्टली का निर्माण करते। क्या होता है? क्रिस्टली का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम 1880 में किलोकर ने देखा था। क्या था? कोलिकर ने देखा था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो नेक्स्ट सबसे ये इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या होता है? इस ये वाला जो पॉइंट है क्या होता है बोलते हैं इसमें अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मॉडल सेट का मतलब सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके लाइए। सबसे पहले आपका मॉडल सेट सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हम भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसीलिए मतलब डेली मतलब वीडियो डाल नहीं पाते, इसीलिए इससे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करेंगे, सब जितना हो सकता है हम कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बस उतना, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य को देखेंगे। इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा निर्माण करना। जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का निर्माण करना। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करना। इसको एटीपी के रूप में संचित करना होता है। क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण कर एटीपी के रूप में संचित करना होता है, ठीक है। यह क्रेबल चक्र या कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है। क्या यह क्रेबस चक्र या कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है? कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है। इसका एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है? एटीपी का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को यहाँ से देख सकते हैं। क्या है राइबोसोम? ये अत्यंत छोटी गोल कण होता है। ये क्या अत्यंत छोटे गोल कण है जो जीव द्रव्य में स्वतंत्रता रूप से तैरते या अंतर्जालिका की बाहर
इस सतह पर चिपके पाए जाते हैं। क्या होता है, ये तैरते या अंदर जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए का प्रोटीन का बना होता है। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, यह अत्यंत छोटे गलकण या जीव द्रव्य में स्वतंत्रता रूप से तैरते या अंदर जालिका के बाहरी सतह पर क्या चिपके पाए जाते हैं। क्या होता है, चिपके पाए जाते हैं और ये आरएनए व प्रोटीन के क्या होता है, बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का कार्य हम यहाँ से देखेंगे। राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। क्या होता है, राइबोसोम जो अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद इसका संरचनात्मक क्रियात्मक प्रोटीन जो होता है एंजाइम के नाम से इसका संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। इसका क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है बच्चों, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। फिर इसका संश्लेषण प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। क्या होता है, इसका जो प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न क्या भागों तक क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम का कार्य हम लोग देख लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आंतरिक जालिका। उसका आंतरिक जालिका क्या है, तो आंतरिक जालिका का इसका जो 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का अच्छा से हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, यह झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। क्या होता है, झिल्ली युक्त नलिका जो होता है, जली की नलिका तथा सीट का जो विशाल तंत्र होता है। ठीक है, इसका खोज पोर्टर क्लाउड फ्लोमेम ने की है। क्या होता है, इसकी जो खोज है पोर्टर क्लाउड और फ्लोमेम ने की है। ठीक है, झिल्ली जीवन जन ईयर द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक है। क्या कोशिका के झिल्ली बनाने में सहायक है। झिल्ली जनन ईयर द्वारा निर्मित जो होता है प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक है। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथासाइट के अलावा भी पाया जाता है। क्या होता है, स्तनधारी में इरेथासाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। क्या कहीं इरेथासाइट के अलावा सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो आंतरिक जालिका के प्रकार। यहाँ से देखेंगे आंतरिक जालिका के प्रकार। आंतरिक जालिका के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक खुरदारी और चिकनी। तो यहाँ से उसका प्रकार देख ले तो इसका नेक्स्ट जो ये में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका जो प्रकार का आंतरिक जालिका जो होता है उसका कितना प्रकार होता है, 2, एक खुरदारी आंतरिक जालिका और एक चिकनी आंतरिक जालिका। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। अगर मतलब इसका नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को विजिट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम फेसबुक का सभी का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं तुम लोग। ठीक है, नहीं तो चैनल के अबाउट में मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं उसका खुरदारी आंतरिक जालिका के यो क्या, इसका जो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छा से देखेंगे। ठीक है, यह सिस्टम नालिकाओं का बना होता है। क्या होता है, सिस्ट नारी व नालिकाओं का क्या होता है, बना होता है। ये इसके उसके बाद ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, और क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों, उपस्थित होता है। तो इसको भी देख लिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है, चिकनी आंतरिक जालिका। अच्छा 2 बार आया क्या, नहीं खुरदारी को देख रहे, आप चिकनी आंतरिक जालिका को यहाँ से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको ये करते हैं, यहाँ से देखेंगे तो चिकनी आंतरिक जालिका को देखेंगे, 1 2 3 4 5 तो इसका टोटल पॉइंट है। यह झिल्ली युक्त नालिकाओं का बना होता है। क्या होता है, झिल्ली युक्त नालिकाओं का बना होता है। यह वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। क्या होता है, यह वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। और इसमें राइबोसोम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्यों के भाग तथा केंद्रों के माध्य प्रोटीन परिवहन के लिए नालिका में सुविधा प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रों के माध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए क्या होता है, प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका में सुविधा प्रदान करता है। क्या होता है, सुविधा प्रदान करना। क्या करता है, कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रों के माध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका जो सुविधा प्रदान करना। युकृत कोशिका में विष तथा दाव का क्या होता है, दाव का निराविषीकरण करता है। क्या होता है, युकृत कोशिकाओं का में जो होता है विष तथा दावा का क्या
विषीकरण करता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे क्या है अन्तर्द्रव्य जालिका का जो कार्य है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं अन्तर्द्रव्य जालिका जो है उसका कार्य को देखेंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर इसका टोटल ये है। तो यहाँ से देखेंगे यह केवल एक कोशिका अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो पहला पॉइंट है उसको देख लिए। इसमें कहा गया है, यही कहा गया है कि जो केवल मतलब अंगक होता है कोशिका के अंदर और क्या केंद्रों के बीच जो होता है कोशिका के अंदर और केंद्रों के बीच पदार्थ का जो क्या होता है परिवहन करना, क्या होता है परिवहन के लिए नलिका का सुविधा प्रदान करना, क्या होता है नलिका का सुविधा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट यह कहता है कि यह अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए जो बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान पर उपलब्ध कराना, उसका जो दूसरा ये होता है क्या होता है बच्चों कि यह अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए जो बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराना, क्या होता है स्थान उपलब्ध कराना। ठीक है, यह बसा हुआ प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यह बसा हुआ प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है मदद करता है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे सेल यूक्रित कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण या डेटॉक्सिफिकेशन करने में क्या करता है बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल्स यूक्रिट कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन करने में क्या करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस अन्तर्द्रव्य जालिका को इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे लवक। तो लवक क्या है, यह केवल पादप एवं एलेज बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों एलेज। कोई कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक है, ये केवल पादप एवं एलेज कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्या है पाए जाने वाले अंगक है, क्या है पाए जाने वाले अंगक है जिनके आंतरिक संगठन में झिल्ली की 2 परत होती है, जिनके आंतरिक संगठन में झिल्ली के 2 परत होते हैं। क्या होते हैं झिल्ली के 2 परत होते हैं जो एक पदार्थ के अंदर धसी होता है, क्या होता है एक पदार्थ के अंदर धसी होती है। इस पदार्थ को स्ट्रोम कहते हैं, इस पदार्थ को क्या कहते हैं स्ट्रोम कहते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति जैसे कपनुमा, फीताकार, मेखलाकार आदि के तरह होते हैं, क्या आदि के तरह होते हैं। लवक में डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं, लवक में क्या होता है डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कर लीजिए और उसको मतलब नोट बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ लवक के जो प्रकार है उसके बाद। तो यहाँ लवक जो है 3 प्रकार से इसको है, तो इसका अलग अलग नाम है, हम यहाँ से देख सकते हैं। इसका 3 प्रकार 1 2 3। ठीक है, तो ये अवर्णीय लवक होता है, क्या अवर्णीय लवक, ये ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाने ल्यूकोप्लास्टिक। ठीक है, सफ़ेद तने जड़ में होते हैं या क्या सफ़ेद तने और जड़ों में। ठीक है, वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे अन्य जड़ तना और पत्ती होता है, क्या है वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे अन्य जड़ों तना पत्ती होता है। ठीक है, हरित लवक इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में होता है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरी पत्तियों में। ठीक है, इसका 3 प्रकार से क्या है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्या है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका 3 ये इसको अच्छे से तुम लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते पादप कहते हैं। यह सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है, सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भेजना क्या होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते, क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के रसोई घर में भी खाते, क्या उन्हें कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते क्या करें, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से लॉक कर दिया। आप देखिए ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोला जाता है अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं बच्चा, अवर्णी लवक। ठीक है, यह रंगीन लवक होते हैं। क्या होते हैं, यह रंगीन लवक होते हैं। यह पौधे की जड़ में भूमिगत तनों भोजन पदार्थ संग्रह करते हैं। क्या होता है, यह रंगीन लवक होते हैं और इसमें यह पौधे की जड़ में भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। ठीक है, यह रंगीन लवक होता है। क्या होता है, रंगीन लवक होता है और यह पौधे की जड़ भूमिगत तनों भोज्य पदार्थ के संग्रह करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका जो लास्ट है क्रोमोप्लास्ट, इसको क्या बोलता है, वर्णी लवक। यह रंगीन लवक होते हैं। क्या बच्चे, इसको रंगीन लवक होते हैं। यह हरे रंग के को छोड़कर क्या होता है, यह हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग में पाए जाते हैं। क्या होता है, इस हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंगों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, वित्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। इसमें पौधों के रंगीन भाग जो होता है, पौधों का क्या होता है, रंगीन भाग होता है, जैसे पुष्प, फल, वित्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लिए बच्चों। अब आते हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर चैनल में पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब जो चैनल है इसको तुम लोग क्या करते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जो बेल उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ये फेसबुक है, इसको भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे से बात कर सकते, ये मेरा आईडी है। ठीक है, इसको सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो मतलब ये चैनल के अबाउट में भी दिया है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इम्पोर्टेंट नोट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा चैनल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा 2 दिन बाद है। ठीक है बच्चों, इतना दिन अगर मॉडल सेट आता है तो डेली एक एक करा देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल के। तो बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों ऑल द बेस्ट।